पीसीओएस या फिर पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम। इन शॉर्ट में कहो तो पीरियड का खराब हो जाना। कोई भी लड़की या फिर वीमेन आज नहीं तो कल इन सब चीज़ों से गुजरती है, और पढ़े लिखे ज़माने में भी हम किसी ना किसी से डिस्कस करने से हेजिटेट करते हैं, बट करना ज़रूर चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस ही समाधान होता है। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आए ना अपने हेल्थ से लेके, तो हमें उसे छिपाना नहीं चाहिए, हमें किसी ना किसी से बताना चाहिए। अगर आप लड़की हो तो अपनी मदर से बताओ, और अगर खुद आप मदर हो तो कम से कम अपने हस्बैंड से बताओ, या फिर इंटरनेट का ज़माना है, गूगल में सर्च आउट करो, यूट्यूब में देखो वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस इस पर बनी होती हैं। लेकिन अधिकतर डॉक्टर्स बताते हैं, और डॉक्टर ही जानते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा और कारण भी क्या है। लेकिन वो व्यक्ति भी बता सकता है जिस पे ये बीती है। जैसे कि मेरे साथ जब ये हुआ, मैंने सोचा कि चलो इस पे मुझे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, सो दैट किस तरह से मैंने इसे बिट किया और कैसे मैं बहुत ही आसानी से कंसीव कर पाई। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि इसका रीज़न क्या था और फिर किस तरह से इसको मैंने क्योर किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है। होता है हमारे खुद के अनअवेयरनेस से, यानी कि जब हम अवेयर नहीं रहते अपने खान पान के बारे में, तभी हम इन सब चीज़ों से गुजरने लगते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो जब पीसीओसी जैसी प्रॉब्लम बताएगी, बहुत बड़ी आपको पर्ची मिल जाएगी, और प्रिस्क्रिप्शन को देखकर जब उस पर मेडिसिन लिखी होगी, उस मेडिसिन के कॉस्ट कितने होंगे आप समझ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो ज़रूरी है हेल्थ के बारे में सोचना, यानी कि अवेयर हो जाना। और उन सब चीज़ों से पहले, जैसे पीरियड आपकी गड़बड़ होने लगे ना, सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान दो। खान पान इन द सेंस, सुबह उठ के आप 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर करें। गर्म पानी लेके पीने से क्या होता है, जितनी भी जहरीले पदार्थ होते हैं आपके बॉडी के अंदर, उनको डिटॉक्सीफाई करता है, और आपके बॉडी में जितनी भी हार्मोनल्स इम्बैलेंस है उनको बैलेंस में लाता है। ये तो सुबह की बात हुई। फिर ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, स्प्राउट जरूर बनाएं। मेरे साथ जब भी ये प्रॉब्लम हुई, उस समय मैंने डॉक्टर को ये चैलेंज किया मन ही मन। मुंह पे तो कोई नहीं कहता कि मैं खुद से इसे ठीक करूँगी। मन ही मन मैंने सोचा कि चलो अब मैं 3 मंथ खुद को दे रही हूँ, और 3 मंथ मुझे करना क्या है, मैं जो आपको बता रही हूँ वही चीज़ें मैं फॉलो करने लगी। सुबह उठ के मैं 1 गिलास वार्म वाटर पीती थी, लेमन डालकर उसमें, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में स्प्राउट होता था, उसमें 2 आप डेट ले सकते हो, किशमिश हो गए, काजू हो गए, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप ब्रेकफास्ट ले लो। लंच में आपको 2 रोटी, थोड़ी सी चावल, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, इन सारी चीज़ों के साथ आप लंच करना शुरू कर दो। और रात में 9 या 10 बजे उसके पहले आपको, यानी कि सोने के 2 घंटे पहले आपको डिनर फाइनली ले लेना है। एक चीज़ प्रिकॉशन में लेनी है कि आपको जंक फूड्स नहीं खाना है। जंक फूड खाने से क्या होता है कि आपकी ओवरी में जो ये सिस्ट बनती है, जो कि गांठें पड़ने लगती है ना, जिसकी वजह से बच्चे कंसीव करने में दिक्कत आती है, या फिर ये कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो आगे चलकर वो माँ नहीं बन सकती। अभी कहना ये हो जाता है कि बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, तो फिर बच्चे भी पैदा करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इन सब चीज़ों को आप खुद चैलेंज कर सकते हो कि नहीं, मुझे खुद को ठीक करना है, और अवेयरनेस ही हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अपनी डाइट पे जैसे आप फोकस्ड हो जाओगे ना, और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, क्योंकि अगर वीक में 5 डेज आप एक्सरसाइज करते हो, जो कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो, पसीना निकले, और एरोबिक टाइप में अगर आप 10 से 15 मिनट करना आप स्टार्ट करते हो, तो खुद ब खुद आपको चेंजिंग नज़र आने लगेगी। जिस तरह से बॉडी पसीना निकालेगी, आपको थकावट महसूस होगी। काम करने से बॉडी में क्या होती है कि जितने भी गलत सलत चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। आजकल के ज़माने में लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वो वर्कआउट नहीं कर पाते। पैदल चल के जाना इसका सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैदल चलने में और वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि योगा या फिर एक्सरसाइज करें, एरोबिक ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, स्वेटिंग होगी, आप जंपिंग कर सकते हैं, इसमें वीडियोस देख सकते हैं इस पर कि किस तरह से आपको एरोबिक करनी है, और 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। खान पान को चेंज करने के साथ आपको अशोक के पत्ते की जो रस होती है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं आयुर्वेदिक की, आपको उसको लेना है। तो अशोकारिष्ट कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, उसे आप ले सकते हो। और डाइट के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ब्रेकफास्ट कैसे लेनी है, लंच कैसे लेनी है, डिनर कैसे लेनी है, यानी कि ओवरऑल अपनी दिनचर्या को आप करेक्ट करके बहुत ही आसानी से कंसीव कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद मैं जो डॉक्टर के पास गई और मैं चेकअप कराई, उस समय हर चीज़ मेरी क्लियर थी, और मेरी पीरियड भी बहुत ही आसानी से रुक गई, बहुत ही ईजिली, बिना किसी मेडिसिन के मैंने कंसीव भी किया। तो ये होती है खुद पे बिलीव करना।
आपको पता कैसे चलेगा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस से हो क्या रहा है? एक तो पीरियड आपकी गड़बड़ हो जाती है। सेकंड नंबर पे कई लोगों के चेहरे पे बाल आने लगते हैं या फिर मुहासे नज़र आने लगते हैं। चेहरे पे भी दाग धब्बे नज़र आएंगे आपको, मुरझाया हुआ, लगता है कि स्किन ड्राई हो गया। तो ये सारी चीज़ें खुद हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होती है। तो इन सारी चीज़ों का छुटकारा आप अपनी दिनचर्या को सुधार करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पीसीओसी या पीसीओडी कोई बहुत ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है जिसको लेडीज़ सुनकर बहुत डिस्टर्ब होती है। एक्चुअली आप लेट से सोते हो, लेट से उठते हो, आपकी ये जो डेली रूटीन है ना, उसको पूरी तरह से करेक्ट करनी होगी। और करेक्ट करने के बाद खुद ब खुद आप देखोगे ना कि डे बाय डे किस तरह से इंप्रूवमेंट आप में आ रही है। 3 मंथ कम से कम आपको लेकर चलना है और 6 मंथ आपने अगर फॉलो कर लिया तो बहुत ही ईजिली आप कंसीव कर सकते हो। अगर आप होपिंग मदर हो, अगर आपको माँ बनना है तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लड़की हो और पढ़ाई लिखाई कर रही हो तो सारे रूटीन को फॉलो करके बहुत ही ईजिली पीसीओडी को आप बिट कर सकते हो। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सच में अगर ये परेशानी है तो आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।